कल के डेट में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है SEC पेपर का IT वाला यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट वे में अगर इसे देखें तो जितना भी कंप्यूटर वाला नॉलेज है या फिर इंटरनेट वाला नॉलेज है उन सभी नॉलेज को ही यहाँ पर पढ़ना है। और आपको बता दें जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है ये पूरी तरीके से नहीं निभाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। यूनिवर्सिटी 7 पेपर का एग्जाम ले रही है, विव्यू यूनिवर्सिटी या इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेपर है यानी मेजर पेपर के अलावे, माइनर पेपर के अलावे और दूसरे पेपर के अलावे, जैसे कि आपका स्किल इन्हेंसमेंट वाला खास करके, इसमें क्या था जो भी पेपर स्टूडेंट रख रहे हैं उन सभी के रिगार्डिंग कॉलेज में स्किल के लिए क्लासेस चलनी चाहिए, लेकिन ये भी पेपर यूट्यूब के सहारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की फेलियर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ, ये जो पॉलिसी आई है बिल्कुल सही आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो फीस लेती है वो फीस लेकर चुपचाप जो बैठ जाती है, ये गलत काम हो रहा है। अब बताइए स्किल इन्हेंसमेंट का मतलब होता क्या है भाई? कौशल कहाँ सीखोगे? मोबाइल में बैठकर। अगर यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ वीडियो देखकर एग्जाम के लिए क्वेश्चन की तैयारी करके आप कर सकते हो। बताइए यहाँ पर MS वर्ड या फिर MS एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या फिर ईमेल या इसके अलावा जितने भी टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ आपको जानकारी कहाँ पर मिलेगी? कंप्यूटर से मिलेगा, इंटरनेट से मिलेगा। तो वो चीज़ कौन सिखाएंगे? टीचर सिखाएंगे। कभी भी यूट्यूब से आप नहीं सीख सकते, उसके लिए आप हुनरमंद नहीं हो सकते हो। तो सीधा सीधे यहाँ पर बिजनेस चल रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। खैर जो भी है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इंग्लिश से भी क्वेश्चन है, आप इंग्लिश से भी देख सकते हो, और बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी में भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। आज के क्वेश्चन की अगर बात करें तो आज का जो क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योरशिप, उसका क्वेश्चन इंग्लिश में ही आया था, हिंदी में नहीं था। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही आए, तो उसका हिंदी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास हिंदी टाइपिंग का भी समझिए रुपया नहीं है, खत्म हो चुका है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे भी गरीब यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग यहाँ पर 19 से 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अब आपको डरना नहीं है कि टोटल 20 क्वेश्चन, जहाँ आप 7 से 8 क्वेश्चन बताते थे, अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन। तो इसका रीज़न क्या है वो सुनिए ध्यान से। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 10 से 12 लाइन में ही या फिर शॉर्ट तरीके से ही आप समझ जाओगे, तो वो आपके 15 नंबर में नहीं आएंगे। हो सकता है वो 5 नंबर में, या हो सकता है उसी के अंडर से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके 15 नंबर में पूछ दे। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अगर इसकी तैयारी किए होंगे अच्छी बात है, या फिर नहीं किए होंगे तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या आपका, कंप्यूटर के अर्थ, परिभाषा और कार्य विशेषताओं और अनुप्रयोग पर चर्चा करें। इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर के परिभाषा के बारे में आपको बताना है, उसके कार्य के बारे में, उसकी क्या क्या विशेषता है, इसका प्रयोग क्या है, इस्तेमाल क्यों करते हैं कंप्यूटर का, सभी को जानते हैं। अभी क्या है, कंप्यूटर का ही युग है, सभी को जानते हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है। जो भी आएगा आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी छोड़कर मत आइएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और कंप्यूटर सिस्टम में इसके महत्व को समझाइए। अब ये क्या है भाई, आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछिएगा, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में ये पेपर रखा गया है। मैंने जिस स्टूडेंट को रिव्यू का, खास करके जो कोलंबस स्टूडेंट सबसे पहले मेरे चैनल में ज्वाइन रहे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट थे, उनको मैंने बताया था आप स्किल एनहेंसमेंट में आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही पेपर रखिएगा, क्योंकि पता है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कभी भी स्किल एनहेंसमेंट वाला कोर्स नहीं ढंग से करवाती है, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, साधन ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, क्या बोलते हैं सिलाई से रिलेटेड भी इसमें कोर्स है तो वो भी नहीं है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में छापना है और डिग्री लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा इसके रिगार्डिंग, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय स्मृति की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल मेमोरी, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जिसका हिंदी समझ में नहीं आएगा लेकिन इंग्लिश समझ में आएगा, यानी आपको बताना है कि सेंट्रल मेमोरी की अवधारणा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। इसके बाद देखिए रैम को परिभाषित करें, इसके प्रकारों का वर्णन करें। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सिस्टम के तत्वों की व्याख्या करें और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को वर्गीकृत करें, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है जो भी कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स है, और साथ ही साथ आपको क्लासीफाई करना है जितने भी इसके टाइप्स है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का इतिहास के बारे में आपको बताना है, ठीक है। शुरू से लेकर वर्तमान टाइम में किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विस्तार हुआ, ठीक है। विकास का मतलब क्या हुआ, शुरू में एक डब्बा जैसा रहता था कंप्यूटर इस तरीके से, उसके बाद आप आज देख रहे हो कि कंप्यूटर समझिए मोबाइल में आ गया है ना। तो इस तरीके से कैसे कैसे विकास हुआ इसके बारे में आपको लिखना है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संख्या प्रणाली की अवधारणा, इसके प्रकार और रूपांतरण की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, इट्स टाइप एंड कन्वर्जन, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बूलियन बीजगणितीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताएं। तो एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, आप लोग सुने होंगे।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, यानी ओएस भी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इसकी आवश्यकता, कार्य और उद्देश्य को बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटा संचार की अवधारणा को समझाइए, यानी डेटा किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होती है, ठीक है, संचार होती है, पहुंचती है, इसके घटकों और प्रकारों का भी वर्णन करना है। डेटा मतलब कोई भी खबर, कंप्यूटर से हम लोग कैसे खबर को पहुंचाते हैं, मैसेज के द्वारा, है ना, या फिर मैसेज को हम लोग बोलते हैं एसएमएस, ठीक है, या फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो ईमेल के द्वारा। इसी तरीके से इंटरनेट के द्वारा अनेकों प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के तत्वों की व्याख्या करें और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को वर्गीकृत करें। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसके जितने भी टाइप्स है उसको क्लासिफिकेशन करना है, डिफरेंट टाइप्स को बताना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। जो भी स्टूडेंट अगर कंप्यूटर का क्लास करते होंगे, ठीक है, अलग से कंप्यूटर के बारे में उनको नॉलेज होगी तो 100% उसको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए इंटरनेट के विकास पर एक निबंध लिखना है, इंटरनेट के बारे में आप लिख सकते हो, नोट्स क्रिएट कर सकते हो। नेटवर्किंग डिवाइसों को संक्षिप्त में समझाइए। आगे देखिए ईमेल क्या है, ईमेल अकाउंट खोलने सेट करने की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएस वर्ड आप लोग समझते हो, तो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य प्रणाली समझाइए, यानी एमएस वर्ड का प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी एमएस वर्ड में जो भी फाइल सेव होता है ना वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उपयोग और विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको अगर शॉर्ट में बोल दूँ, एमएस वर्ड, ठीक है, इसके बाद एमएस एक्सेल, इसके बाद आपका एमएस पावर पॉइंट, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। एमएस हम लोग वर्ड देख लिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, इसको भी देखना है, इसके तत्वों को समझना है। इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसकी विशेषताओं को भी देखना है, ठीक है, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन रहता है, वही पावर पॉइंट हो गया। एमएस पावर पॉइंट पर चर्चा करें और प्रेजेंटेशन, स्लाइड, फॉर्मेटिंग और एनिमेशन के उपयोग के साथ तैयारी और कार्य करने की भी चर्चा करें। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चन अभी पावर पॉइंट वाला मैंने बताया, और ये वाला क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसकी विशेषता है, तो बताइए इन दोनों में से आप यही अगर पढ़ लोगे तो आराम से दोनों में आंसर लिख सकते हो। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावे रैम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका सेंट्रल मेमोरी है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहते हैं वातावरण में, आपको ज़रूर ये पता होंगे या फिर सुने होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के जो तत्व है इसके बारे में, फिर आपको आगे ये भी पढ़ लेना है कि कंप्यूटर का जो इतिहास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसी भी देख सकते हो, या फिर अगर टाइम नहीं मिले तो नहीं देखिएगा, लेकिन इसको जरूर देखिएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में। आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सभी को छोड़ना ही नहीं है। डेटा संचार, ये सिंपल है, अगर आप इसे देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के तत्वों की व्याख्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेट वाला रिलेटेड यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देखना है, ठीक है, इसको देखिएगा, नहीं भी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट से रिलेटेड आपको एक वीडियो देख लेना है जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दे सभी कोई। नेटवर्किंग डिवाइस को संक्षिप्त में समझाइए, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। ईमेल देख लेना है क्योंकि रोज़ आप इसमें काम करते हो, इसके बारे में जानते हो। इसके बाद यहाँ से एमएस वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए इसी में। इसके बाद एमएस एक्सेल, ठीक है, इसके बाद फिर पावर पॉइंट। ये 3 चीज़ अगर आप देख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसका आंसर नहीं जानते हो, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टोटल जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें से 4 ही बनाना होगा। तो इतना ऐसा भी नहीं होगा कि आप उन क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हो। इतना क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो कम से कम जरूर आपके अंदर नॉलेज हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। खाली छोड़ कर आइएगा तो कोई नंबर नहीं देंगे, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी भरना है, कुछ भी लिखना है।